अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं या फैमिली के साथ हैं और आपको आपकी बातों को इग्नोर किया जा रहा है, कोई आप पर ध्यान नहीं दे रहा, आपकी बातों को काटा जा रहा है, आप जितना उनके बारे में सोचते हैं, उनकी वैल्यू जितनी करते हैं उतनी वैल्यू रिटर्न में आपको नहीं मिल रही, आपको बाकियों से कम समझा जा रहा है, आपका रिश्ता एक तरफा रह गया है। कहने का मतलब है कि जितनी आप दूसरों की वैल्यू करते हैं, जितना उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उतनी वैल्यू आपको नहीं दी जा रही। तो अब टाइम आ गया है कि आप खुद की वैल्यू को दूसरों को समझाएं, अपने अंदर कुछ चेंजेस करें और अपनी वैल्यू करवाना सीखें, क्योंकि आज के टाइम में इज्जत मांगने से नहीं मिलने वाली और ना ही आपके कहने से कोई आपको वैल्यू देगा। आपको अपनी वैल्यू लोगों को समझानी होगी, क्योंकि हर पर्सन चाहता है कि उसकी वैल्यू की जाए, लोग उसकी वैल्यू को समझें, सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट बढ़े। लेकिन ये रिस्पेक्ट सबको नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां होती हैं जिसकी वजह से लोग हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, हमारी वैल्यू नहीं करते। कई बार हमें अपनी कमियों के बारे में पता ही नहीं होता, इस वजह से हम अपनी कमियों पर काम ही नहीं कर पाते और बस यही सोचते रहते हैं कि लोग हमें वैल्यू क्यों नहीं देते, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। बट अगर हम इन कमियों को पहचान लें और इन पर काम करें तो हम इन कमियों को दूर कर सकते हैं। ऐसा करके न केवल आप खुद को एक बेहतर पर्सन बना पाएंगे, बल्कि समाज में आपकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाएगी, लोग आपकी वैल्यू को समझेंगे। तो अगर आप भी अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको अपनी कमियों पर तो ध्यान देना ही है, साथ में इस वीडियो में बताए गए कुछ पॉइंट्स भी फॉलो करने हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं उन टॉप पॉइंट्स के बारे में जो आपकी वैल्यू बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। पॉइंट नंबर 1, लेट योर एब्सेंस फील। अपनी कमी का एहसास कराओ। सुरेश कंपनी में मन लगाकर काम करता था, क्योंकि उसको लगता था अच्छा काम करने से, ज़्यादा मेहनत करने से उसका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन उसका प्रमोशन तब भी नहीं हुआ जबकि अपनी कंपनी का ज़्यादातर काम वही संभालता था। मानो अगर वो ना हो तो कंपनी का कोई भी काम टाइम पर पूरा ही ना हो। इतना होने के बाद भी जब उसे प्रमोशन नहीं मिला तो वो हार सा गया और अपने एक फ्रेंड के पास गया और उसे अपनी परेशानी की वजह बताई। फिर उसके फ्रेंड ने समझाया, तुम्हें ये तो पता है कि मेहनत का फल मिलता है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि फल भी तभी मिलता है जब तुम्हारी मेहनत किसी को नजर आए। तुम्हें मेहनत किए जा रहे हो, लेकिन वो मेहनत किसी को दिखाई ही नहीं दे रही। तुम ऐसा करो, कुछ दिन की छुट्टी ले लो, फिर देखो उसने ऐसा ही किया। उसके एब्सेंस में सबको ये रियलाइज हुआ कि सुरेश कितना काम करता था। फिर उसको कंपनी की तरफ से प्रमोशन भी मिला और सबको उसकी अहमियत का पता भी चल गया। चाहे आपका घर हो, ऑफिस हो या सोसाइटी, अगर आप लोगों को अपनी वैल्यू का एहसास करवाना चाहते हैं तो अपनी एब्सेंस फील करवाओ। सेकंड पॉइंट है, बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो आपको दूसरों से रिस्पेक्ट पाने में काफ़ी हेल्प करती है। लोग ऐसे पर्सन पर टेस्ट करने और उन्हें पसंद करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं जो कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट रहने वाला पर्सन जो भी काम करता है या जो भी बात करता है वो फुल कॉन्फिडेंट के साथ करता है। उनका कॉन्फिडेंट ही होता है जो लोगों के बीच उनकी वैल्यू को बढ़ाता है। ऐसे पर्सन किसी भी काम को करने में डरते नहीं हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के हर काम को करने की हिम्मत रखते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं और अपने कॉन्फिडेंट की वजह से ही वो सब अचीव कर लेते हैं जो वो करना चाहते हैं। और समाज, सोसाइटी ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करता है, उन्हीं की वैल्यू करता है, उन्हें ही रिस्पेक्ट देता है। इसलिए अपने कॉन्फिडेंट को बढ़ाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन आर्ग्यूमेंट। हम चाहें तो लाइफ में हर इंसान से हर चीज़ पर आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, पर आर्ग्यूमेंट करने से होता क्या है? आप सामने वाले की नज़रों में एक बुरे इंसान बन जाते हो, आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप बोलते हैं लेकिन उस काम को करके नहीं दिखाते। कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। इसलिए बातों से ज़्यादा एक्शन पर फोकस करना चाहिए। आपको खुद को और अपने काम को सही प्रूफ करने के लिए आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उस काम को करके दिखाइए, जिससे आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, क्योंकि एक्शन वाला पर्सन सभी को पसंद आता है, आर्ग्यूमेंट वाला पर्सन नहीं। और आपके एक्शन से ही पता चलता है कि आप में आपके काम करने की कितनी काबिलियत है। इसलिए एक्शन पर फोकस कीजिए, आर्ग्यूमेंट पर नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन।
आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो केवल बोलते रहते हैं, मतलब हद से ज़्यादा बोलना। सामने वाला पर्सन ऐसे लोगों की बातों को सुनता तो है, लेकिन उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता। इसलिए जितना हो सके कम बोलने की कोशिश करें। अपनी बात को इस तरीके से रखें कि सामने वाला आपकी बात को इंटरेस्ट के साथ सुने और आपसे इम्प्रेस हो जाए। अपनी बातों को हमेशा क्लियर शब्दों में कहें। अगर कोई पर्सन आपसे कुछ कह रहा है तो उसे बीच में टोकने से बचें। बात तो सभी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बात को सही तरीके से रिप्रेजेंट करने वाला पर्सन ही अपनी वैल्यू को बढ़ा पाता है, आपको समाज में, ऑफिस में, फैमिली में रिस्पेक्ट भी दिलाता है। नेक्स्ट है बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप। मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाएं। रिश्ते बनाना अपनी वैल्यू बढ़ाने और दूसरों से रिस्पेक्ट पाने का एक और इम्पोर्टेंट तरीका है। अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से रहें, उन्हें जाने समझें, चाहे वो आपसे सीनियर हो या आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो। उनमें इंटरेस्ट दिखाएं, उनके साथ अपनेपन का एक मजबूत रिश्ता बनाएं। ऐसा करने से वो आपको एक ऐसे पर्सन के रूप में देखेंगे जो उनकी केयर करता है, उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ खड़ा है और उनकी लाइफ ग्रोथ में पूरा सपोर्ट करता है। ये चीज़ें आपकी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल टू एवरीवन। अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो हर किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहना छोड़ दो, क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है। जो लोग हमेशा सबके लिए खड़े रहते हैं, लोग उन्हें अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, अपने मतलब के लिए उनका फ़ायदा उठाते हैं और काम निकलने के बाद उन्हें ऐसे भूल जाते हैं जैसे वो उन्हें जानते ही नहीं हैं। कहते हैं ना, जब कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो लोग उसकी कीमत नहीं समझते। इसलिए अपने आप को कीमती पर्सन बनाइए, ना कि फालतू पर्सन जिससे जब चाहे जो चाहे अपने अकॉर्डिंग अपना काम पड़ने पर यूज़ कर लेता है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी के काम ही ना आए, किसी की हेल्प ही ना करें। बस इतना ध्यान रखें, पहले खुद के काम को इम्पोर्टेंस दें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। कई लोग इतने सीधे होते हैं कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, इसलिए वो अपना काम छोड़कर उनके काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप फ्री हैं, आपके पास अपना कोई काम नहीं है, तभी आप दूसरों का कोई काम करें या उनके लिए खड़े हों। और कोशिश करें उन लोगों से दूर रहने की जो आपका इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर आपको पूछते हैं। ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसे लोगों के पैर का पायदान बनने से अच्छा है उनसे कोई रिश्ता ही ना रखें। ऐसे लोगों के काम आइए, ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए जिन्हें आपके काम की कदर हो, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और जो आपको फालतू पसंद समझते हैं, उन्हें ये समझ आ जाएगा कि आपकी भी अपनी एक वैल्यू है। आपकी मर्जी के बिना वो आपको यूज़ नहीं कर सकते। समाज ऐसे ही लोगों की रिस्पेक्ट करता है, इसलिए खुद को कीमती बनाकर अपनी वैल्यू बढ़ाइए। जिसे आपकी ज़रूरत होगी वो खुद आपके पास चलकर आएगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। नेक्स्ट है इम्प्रूव पर्सनैलिटी। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी सामने वाले को इम्प्रेस करने में काफ़ी हेल्प करती है। हमारी ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका हमेशा लोगों को याद रहता है। बात फैमिली की हो या सोसाइटी की, जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें ये कभी नहीं भूलते। ऐसे पर्सन को उनकी बातों को याद किया जाता है। और एक ग्रेट पर्सन ये अच्छे से जानते हैं कि मुझे लोगों के साथ किस तरह बातचीत करनी है, किस तरह उनके बीच रहना है और कैसे लोगों को इम्प्रेस करना है। इसलिए अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेटर करें, स्किल्स और पॉजिटिव थॉट को मेंटेन करें। खुद को ऐसा बनाएं कि आपको देखकर ही लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगें। बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले आप उन्हें अपने लुक से, अपनी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस कर दें, क्योंकि सोसाइटी में अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपकी पर्सनैलिटी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जिन्हें आप फॉलो करके सोसाइटी में, फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।